दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसा वैदिक राज शेयर करने जा रही हूँ जो ना दवा है ना केमिकल, मगर सदियों से आजमूदा है। आज मैं आपको बताऊंगी बगैर दवा के वो 7 आयुर्वेदिक और वैदिक राज जो कुदरती तरीके से पेट की सफाई में मदद कर सकते हैं और सालों पुरानी परेशानी को खत्म करने का रास्ता दिखाते हैं। ये है 3 फलों का मिश्रण, एक ऐसा शक्तिशाली त्रिफला मिश्रण जो आयुर्वेद के अनुसार शरीर के तीनों दोष वात, पित्त और कफ को एक साथ संतुलित करने में सहायक माना जाता है। इसी कारण आयुर्वेद में इस मिश्रण को पाचन शक्ति को बेहतर बनाने और पुरानी कब्ज जैसी समस्याओं में प्राकृतिक सहारा देने वाला माना गया है। लेकिन सवाल ये है, क्या आप जानते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार हर इंसान एक जैसा नहीं होता? किसी में पित्त और किसी में कफ। इसीलिए हर व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है, दिनचर्या अलग होती है और शरीर की प्रतिक्रिया भी अलग होती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि अपनी प्रकृति को कैसे पहचाना जाए और इस 3 फलों के मिश्रण को समझदारी से कैसे इस्तेमाल किया जाए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं वो बात बताने वाली हूँ जो आमतौर पर कोई नहीं बताता। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आयुर्वेद में हर इंसान की प्रकृति 3 तरह की बताई गई है। पहली, जिसमें हवा जैसा दोष बढ़ता है तो सूखापन इतना हो जाता है कि आंतें जैसे बंद सी हो जाती हैं। पाखाना सख्त छोटे छोटे टुकड़ों में आता है और सुबह उठकर घंटों बैठना पड़ता है। दूसरी प्रकृति, जिसमें आग जैसा दोष बढ़ता है तो पाखाना आने में जलन होती है, कभी कभी खून तक दिखता है और पेट में हर समय गर्मी सी बनी रहती है। और तीसरी प्रकृति, जिसमें भारीपन और सुस्ती इतनी बढ़ जाती है कि पाचन की आग जैसे ठंडी पड़ जाती है, भूख बिल्कुल गायब और पेट हमेशा भरा भरा सा रखता है। और यही वो 3 दोष हैं जो आपकी पाचन की आग को कंट्रोल करते हैं। लेकिन दिन भर की गलत आदतें, गलत खाना, तनाव, नींद की कमी और मौसम का बदलना इन तीनों को बिगाड़ देता है। और फिर शुरू होता है कब्ज का वो अंतहीन सिलसिला जो आपको दिन रात परेशान करता रहता है। सोचिए, अगर आप अभी भी सोच रही हैं कि बस एक गोली खा लेंगे और ठीक हो जाएगा, तो आप गलत हैं, क्योंकि दवा सिर्फ ऊपरी राहत देती है, जड़ को नहीं। लेकिन आयुर्वेद जड़ पर हमला करता है और बिना साइड इफेक्ट के आपको पूरी तरह आजाद कर देता है। अब यही वो जगह है जहां आयुर्वेद का असली जादू शुरू होता है। इतना आसान कि पहले सुनकर आप हंस भी सकती हैं, लेकिन एक बार आजमा लिया तो आप खुद कहेंगी कि इतना सरल तरीका और मैं सालों से क्यों तड़प रही थी। अब अगर आपकी प्रकृति में सूखापन वाला दोष बढ़ा हुआ है तो सबसे पहला और सबसे असरदार उपाय है नाभि में तेल डालना। जी हाँ, सिर्फ 2-3 बूंदे देसी घी, तिल का तेल या नारियल का तेल नाभि में डालिए और पेट के निचले हिस्से में हल्की गर्म मालिश कीजिए। ये अपान वायु नाम की हवा को सही दिशा देता है और आंतों में चिकनाहट लौटा देता है। या फिर रात को सोने से पहले 1 चम्मच देसी घी गुनगुने पानी में मिलाकर पी लीजिए। सुबह आप खुद हैरान रह जाएंगी कि पेट इतनी आसानी से और पूरी तरह साफ कैसे हो गया। और अगर हफ्ते में 1-2 बार पूरे शरीर की तेल मालिश कर लें तो सूखापन हमेशा के लिए दूर भाग जाता है। लेकिन अगर आपकी प्रकृति में जलन वाला दोष बढ़ा है तो ये उपाय आपके लिए सोने पर सुहागा साबित होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और आप आगे का राज जानने के लिए बेताब हैं तो अभी लाइक कर दीजिए। और याद रखिए, कब्ज कोई छोटी बीमारी नहीं, ये बीमारियों का दरवाजा है। लेकिन अब आप उस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद करने वाली हैं। बस मेरे साथ बनी रहिए, क्योंकि असली आजादी अभी आने वाली है, और वो भी बिना एक भी दवा के। दोस्तों, अब जब आपने अपनी प्रकृति को थोड़ा समझ लिया है तो आइए अब गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि जलन वाली प्रकृति में क्या होता है। जब आग जैसा दोष बढ़ जाता है तो पेट में हर समय एक अजीब सी गर्मी बनी रहती है। पाखाना आते वक्त जलन इतनी कि बैठना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप खुश हो जाइए, क्योंकि आयुर्वेद में इसके लिए 4 इतने कमाल के उपाय हैं कि आप आज से ही शुरू कर सकती हैं और जलन को हमेशा के लिए शांत कर सकती हैं। नंबर 1, मुलैठी का पाउडर। आधा चम्मच दिन में 2 बार खाली पेट लीजिए, नाश्ते से 1.5 घंटा पहले और रात के खाने से भी 1.5 घंटा पहले। ये आग को ठंडक देती है और जलन को जड़ से शांत कर देती है। नंबर 2, गुलकंद। आधा चम्मच दिन में 2 बार सीधा मुंह में रखकर चूसिए या पानी के साथ लीजिए। ये गुलाब की पंखुड़ियों से बना होता है जो शरीर की गर्मी को सोख लेता है और पेट को ठंडक पहुंचाता है। नंबर 3, खाने में देसी घी की मात्रा बढ़ा दीजिए, बस 1 चम्मच रोज। ये ना सिर्फ जलन कम करता है बल्कि आंतों को चिकनाहट भी देता है। और नंबर 4, रात को 10 से 15 काली किशमिश पानी में भिगो कर रखिए। सुबह उस पानी को पीजिए और किशमिश भी खा लीजिए। ये हल्का जलाब का काम करती है और जलन बिना बढ़ाए पेट को साफ कर देती है। सोचिए, सिर्फ ये 4 छोटी छोटी चीजें और आपकी जलन वाली कब्ज हमेशा के लिए गायब। लेकिन अगर आप भी इन दिनों जलन महसूस करती हैं या पखाना आने में तकलीफ होती है तो नीचे अपनी एक छोटी सी बात लिख दीजिए, बस इतना कि हाँ, जलन मुझे भी बहुत सताती है। ये मुझे और बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगा, क्योंकि हर शरीर का जवाब अलग होता है और मैं चाहती हूँ कि आपका इलाज बिल्कुल सटीक हो।
अब बात करते हैं तीसरी प्रकृति की, जिसमें भारीपन और सुस्ती इतनी बढ़ जाती है कि पाचन की आग जैसे सोई हुई सी रहती है। खाना खाने के बाद भी भूख नहीं लगती, पेट भरा भरा सा लगता है और पाखाना चिपचिपा, भारी और बदबूदार आता है। और यही वो हालत है जो मोटापा, थकान और बार बार बीमार पड़ना शुरू कर देती है, क्योंकि शरीर में पानी जैसा दोष बढ़कर सब कुछ भारी और ठंडा बना देता है। लेकिन अब राहत की बात सुनिए। इसके लिए 2 इतने आसान और असरदार उपाय हैं कि आप हैरान रह जाएंगी। पहला उपाय, सुबह खाली पेट त्रिकटु का काढ़ा बनाइए। सौंठ, काली मिर्च और पीपल बराबर मात्रा में लेकर पानी में उबालिए। जब पानी आधा रह जाए तो गरम गरम पी लीजिए। ये आपकी पाचन की आग को जगाता है, भूख बढ़ाता है और पेट को अंदर से साफ करने लगता है। सोचिए, सिर्फ एक छोटी सी चाय और आपका पेट हर सुबह खुद ब खुद साफ होने लगेगा। लेकिन ये तो सिर्फ इलाज की शुरुआत है। असली आजादी तब मिलेगी जब आप कब्ज की जड़ को ही खत्म कर देंगी, क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि बीमारी का सबसे पहला इलाज है जड़ को समझना और उसे दूर करना। जैसे अगर आप कोई और दवा ले रही हैं जो कब्ज पैदा करती है, तो पहले उसे बंद कीजिए। या अगर तनाव ज्यादा है, नींद कम है, तो पहले उन्हें ठीक कीजिए, क्योंकि बिना जड़ हटाए ऊपरी इलाज हमेशा अधूरा रहता है। और कभी कभी तो बहुत गंभीर वजह भी छुपी होती है, जिसे नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। लेकिन वो क्या है और उसे कैसे पहचानना है, क्योंकि अब जो राज खुलने वाला है वो आपकी आंखें चौड़ी कर देगा कि सिर्फ खाने पीने की कुछ छोटी आदतें बदलकर आप कब्ज को हमेशा के लिए भगा सकती हैं। लेकिन वो आदतें कौन सी हैं और क्यों इतनी खतरनाक है अगर नहीं बदली तो? दोस्तों, अब जब आपने इन आसान उपायों को जान लिया है, तो आइए अब असली जड़ की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि कब्ज तब तक बार बार लौटता रहेगा जब तक आप उन गलत आदतों को नहीं बदलेंगी जो रोजाना इसे पैदा कर रही हैं। सोचिए, कितनी बार हम बिना सोचे समझे कुछ ऐसा कर जाती हैं जो हमारे पेट को अंदर से बंद कर देता है, और फिर हम दवाओं के पीछे भागती रहती हैं। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि बीमारी का सबसे बड़ा इलाज है रोकथाम, और रोकथाम तभी हो सकती है जब आप वजह को पहचान लें और उसे जड़ से खत्म कर दें। अब सबसे पहली और सबसे खतरनाक वजह है खाने की आदतें बदलना। आजकल लोग वजन कम करने के चक्कर में अचानक सलाद, कच्चा खाना, जूस, फास्टिंग शुरू कर देते हैं, या फिर वजन बढ़ाने के लिए भारी प्रोटीन शेक, सप्लीमेंट लेने लगते हैं। और यही वो गलती है जो पाचन को पूरी तरह बिगाड़ देती है, क्योंकि कच्चा खाना सूखापन बढ़ाता है, और लंबे समय तक चलता रहे तो शरीर में हवा जैसा दोष इतना बढ़ जाता है कि पेट साफ करना नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि सलाद छोड़ दें। नहीं, आप खा सकती हैं, लेकिन सही तरीके से। जैसे एक ही सब्जी लीजिए, गाजर, खीरा या चुकंदर को पीसकर उसमें हल्दी, जीरा डालकर चटनी बना लीजिए, और खाने के साथ सिर्फ 1-2 चम्मच लीजिए। कई सब्जियां एक साथ मिलाने से बचिए, क्योंकि इससे पाचन पर बोझ पड़ता है और कब्ज बढ़ता है। अब बात करते हैं सही खाने की, कि आयुर्वेद में क्या खाना चाहिए ताकि पेट हमेशा हल्का रहे। सबसे पहले घर का बना ताज़ा और हल्का खाना, मूंग की दाल, मसूर की दाल, क्योंकि ये आसानी से पचती हैं। सब्जियों में लौकी, तोरी, कद्दू, पेठा, भिंडी जैसे हल्की सब्जियां लीजिए। इनमें पानी ज्यादा होता है और पाचन पर बोझ नहीं पड़ता। खाने में देसी घी जरूर डालिए, ये आंतों को चिकनाहट देता है और पेट को साफ रखता है। चटनी भी हल्की, जैसे नारियल की, तिल की या अलसी की, लेकिन थोड़ी मात्रा में। रात का खाना सबसे हल्का रखिए, जैसे मूंग की खिचड़ी या मूंग का चीला। और सबसे जरूरी, रात का खाना सूरज डूबने से पहले कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा 7:30-8 तक। और सोने से कम 3 घंटे का फर्क रखिए, क्योंकि रात को पाचन की आग धीमी हो जाती है और देर से खाना पचेगा नहीं, बल्कि पेट में सड़ने लगेगा और सुबह कब्ज बनकर सामने आएगा। सोचिए, सिर्फ ये छोटी सी आदत और आपका पेट हर सुबह खुद ब खुद साफ होने लगेगा। अब एक और बहुत बड़ी गलती है व्यायाम का गलत तरीका। कुछ लोग बिल्कुल व्यायाम नहीं करते, बैठे रहते हैं, ऑफिस, घर, सब जगह। और ये खासकर भारी प्रकृति वालों के लिए खतरनाक है, क्योंकि इससे पाचन और सुस्त हो जाता है, मोटापा बढ़ता है और कब्ज घर कर लेता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग बहुत ज्यादा व्यायाम करते हैं, हेवी जिम, कार्डियो, घंटों दौड़ना, और ये सूखापन और जलन बढ़ाता है। खासकर अगर आपकी प्रकृति में पहले से हवा या आग ज्यादा है, तो इससे आंतें और सूख जाती हैं और कब्ज बढ़ जाता है। तो आयुर्वेद कहता है संतुलन चाहिए, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। अपनी प्रकृति के हिसाब से हल्की सैर, योग, प्राणायाम, ये सबसे अच्छा है। सुबह थोड़ी देर टहलना, गहरी सांसें लेना, इससे पेट की गति बढ़ती है और कब्ज दूर रहता है। आज का ये आखिरी हिस्सा वो चाबी है जो कब्ज के ताले को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देगी, बिना एक भी गोली, बिना एक भी जलाब, बिना किसी साइड इफेक्ट के। सोचिए, अगर मैं आपको कहूं कि अब से सिर्फ 21 दिन में आपका शरीर ऐसा बदल सकता है कि कब्ज का नाम तक भूल जाएंगी, तो आप यकीन करेंगी? और पिछले 15 सालों में मैंने हजारों महिलाओं को यही चमत्कार होते देखा है कि जब वो इन आखिरी राजों को अपनाती हैं तो उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। अब तक आपने उपाय जाने, जड़ समझी, दिनचर्या सुधारी, लेकिन अब जो आने वाला है वो सबसे ताकतवर है, सबसे स्थायी है और सबसे आसान भी है। सबसे पहला आखिरी राज,
आयुर्वेद का सबसे पुराना और सबसे गुप्त फॉर्मूला जिसे मैं आज आपके लिए खोल रही हूँ, जिसका नाम है त्रिफला घृत क्वाथ कॉम्बिनेशन। ये वो नुस्खा है जो ऋषि मुनि सदियों से इस्तेमाल करते थे और आज भी बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्य इसे छुपा कर रखते हैं, क्योंकि ये एक बार लिया तो कब्ज जीवन भर के लिए भाग जाता है। बनाना बहुत आसान है। रात को 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण लीजिए, उसे 1 ग्लास पानी में भिगो दीजिए। सुबह उठकर सबसे पहले इसे अच्छे से उबालिए। जब पानी आधा रह जाए तो छान लीजिए और उसमें आधा चम्मच देसी घी मिलाकर गुनगुना ही पी जाइए। सिर्फ 21 दिन। पहले दिन से ही आप महसूस करेंगी कि आंतें जैसे खुलने लगी हैं, पाखाना नरम और पूरा निकलने लगा है, गैस नहीं बन रही, पेट हल्का है और सुबह की ताजगी अलग ही है। ये त्रिफला 3 फलों का मिश्रण है जो तीनों दोषों को एक साथ संतुलित करता है और घी मिलाने से आंतों में चिकनाहट आ जाती है, जो सालों पुराना कब्ज भी जड़ से उखाड़ फेंकता है। दूसरा सबसे बड़ा राज, जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे कि सिर्फ एक छोटा सा बीज आपकी पूरी पाचन क्रिया को रीस्टार्ट कर सकता है, वो है इसबगोल की भूसी। लेकिन तरीका बिल्कुल नया। रात को सोने से ठीक 1 घंटा पहले 2 चम्मच इसबगोल की भूसी लीजिए, उसे गुनगुने दूध में अच्छे से मिलाइए, ऊपर से 1 चुटकी सौंफ पाउडर डालिए और धीरे धीरे पी जाइए। ये दूध वाला इसबगोल रात भर आंतों में फूलता है, नरमी लाता है और सुबह इतनी आसानी से पेट साफ होता है कि आपका यकीन नहीं आएगा। ये वो तरीका है जो मैं अपनी सबसे पुरानी मरीजों को भी देती हूँ और वो 70-80 साल की उम्र में भी कहती हैं कि पहले कभी इतना साफ पेट नहीं हुआ। तीसरा राज, जो आज तक मैंने किसी वीडियो में नहीं बताया, ये है नाभि चिकित्सा का गोल्डन कॉम्बिनेशन। रात को सोने से पहले नाभि में 3 बूंदे अरंडी का तेल डालिए, ऊपर से 1 चुटकी सेंधा नमक छिड़किए और हल्के हाथ से गोल गोल मालिश कीजिए। सिर्फ 60 सेकंड। ये अपान वायु को इतनी तेजी से नीचे की ओर ले जाता है कि सुबह पाखाना अपने आप बाहर आने को बेताब रहता है। ये वो राज है जो गांव की दादियां आज भी इस्तेमाल करती हैं और शहर की डॉक्टर भी चुपके से अपनी मरीजों को बताती हैं। अब चौथा और सबसे खास राज जो मैं सिर्फ इस फाइनल पार्ट में खोल रही हूँ, ये है महानारायण तेल की आंतरिक चिकित्सा। हफ्ते में सिर्फ 1 रात सोने से पहले 1 चम्मच महानारायण तेल, जो आयुर्वेदिक स्टोर पर आसानी से मिलता है, गुनगुने दूध में मिलाकर पी लीजिए। ये तेल अंदर से नसों को ताकत देता है, आंतों को चिकना बनाता है और सालों पुरानी कब्ज की जड़ को भी ढीला कर देता है। दोस्तों, ये आखिरी वीडियो नहीं, ये आपकी नई जिंदगी की शुरुआत है। आज से आप वो औरत नहीं रहीं जो हर सुबह पेट की चिंता में उठती थीं। आज से आप वो औरत हैं जो हर सुबह मुस्कुराकर उठती हैं, क्योंकि उनका पेट साफ है, उनका मन साफ है और उनकी जिंदगी साफ है। अगर आपने इसमें से एक भी नुस्खा आजमाया और आपको फर्क महसूस हुआ, तो अभी इसी वक्त नीचे अपनी एक छोटी सी कहानी लिख दीजिए। आपका एक कमेंट हजारों औरतों को हिम्मत देगा कि वो भी ये रास्ता अपनाएं। और हाँ, अगर आप चाहती हैं कि मैं आपके लिए खास तौर पर आपकी प्रकृति के हिसाब से पूरा डाइट चार्ट, पूरा दिनचर्या प्लान और पूरा 21 डे का चैलेंज PDF बना कर दूं, तो अभी लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में मैं आप सब के लिए वो गोल्डन PDF लेकर आने वाली हूँ। आयुर्वेद अपनाइए, सेहतमंद रहिए, खुश रहिए और याद रखिए, आपका पेट सिर्फ पेट नहीं, आपकी पूरी खुशी का घर है। उसे साफ रखिए, उसे प्यार दीजिए और देखिए जिंदगी कैसे हंसते हंसते गुजरने लगती है। अल्लाह आप सबको हमेशा हल्का पेट, खुश दिल और लंबी उम्र दे। दुआ है कि आपकी हर सुबह सबसे खूबसूरत सुबह हो और फिर मिलेंगे एक नई जिंदगी के साथ।